हेलो भक्तों, सबसे पहले हर हर महादेव। शिव जी के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, विष्णु भगवान के चरणों में प्रणाम, लक्ष्मी माता के चरणों में प्रणाम, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, बजरंगबली के चरणों में प्रणाम। भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 18वां अध्याय विदेश्वर संहिता, शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता का 18वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है यमदूतों से शिव गणों की वार्ता। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिली तो वह गृह त्याग कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कहीं माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव पूजा कर चुके और घर ले से आए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में ही छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उसकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ाया था वह सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूत ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा ही पापी और अपने धर्म कर्म को नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा ही शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुरा लिया है। सिर निर्माल्य के भक्षण और उल्लंघन करने वालों को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसा हम सबको नहीं आते। हम यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें सुनाइए। तब शिव जी के किंकर उस पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ कुछ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया है, और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा। फिर पाप रहित होकर वह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उसकी बात स्वीकार कर ली। फिर तो उस यमदूतों ने से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को ले जाया गया। वहाँ उसका नाम अरविंद पड़ा। वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ और वहाँ उसका नाम अरविंद पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ।
शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी यह सब मनोकामना पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, यह जिस प्रकार देवताओं के सिर मोरे शिव जी ने कुबेर से मित्रता की, वह आख्यान भी सुने। और भक्तों, यहीं पे हमारा 18वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सबके पास ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।